आप देख रहे हैं सेंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये कथन सत्य हुआ है जितेंद्र शर्मा उर्फ भोला जी के लिए, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। लॉकडाउन के अंदर भी खाना खिलाया और कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बनते हुए सेवा कर रहे थे। इस बार उन्हें पार्षद का टिकट मिला है। हम उनसे जानेंगे कि यदि वो जीतते हैं तो पार्षद बन के क्या क्या काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होगी, कुनाड़ी में जब बाढ़ आती है तो पानी की बहुत बड़ी विकट समस्या हो जाती है। 15-15 दिन तक नल नहीं आते हैं, जनता पानी के लिए परेशान होती है। उसके लिए हम हर गली के एक सेंटर पे करीब पूरे वार्ड में बालापुरा, कुनाड़ी, जवाई कॉलोनी इन मिला के करीब हम 10 नलकूप की व्यवस्था करेंगे। ये पहली हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात, जो डिस्पेंसरी कांग्रेस काल में बंद कर दी गई उसको हम पुनः चालू करवाएंगे। तीसरी जो हमारी जो सोच है, जो मांग है और जिसके लिए हम आंदोलन करेंगे, जो विकास के नाम पे आदमियों का घर उजाड़ा जा रहा है रिवर फ्रंट के माध्यम से, उसका हम पुरजोर विरोध, आंदोलन और सत्याग्रह करेंगे। जब आपका टिकट फाइनल हुआ था तब कुछ लोग आपको बधाई देने आ रहे होंगे, तो आपका ये जो लंबा कार्यकाल रहा, जब आपने सेवा का किया, उसका जो पारितोषिक मिला तब आपको कैसा लगा? नहीं, सेवा का कोई पारितोषिक नहीं होता है। सेवा पारितोषिक के लिए नहीं की जाती है। सेवा सिर्फ सेवा होती है। कोरोना काल में हमने करीब 1200 पैकेट पर डे 45 दिन तक आदमियों को घर जाके खाना खिलाया। हमने किसी आदमी को हमारे यहाँ बुलाया नहीं कि साहब आप खाना लेने आओ। कांग्रेस की पार्टी ने सब आदमियों को लाइन लगा के खाना बांटा है। हमने लाइन लगा के किसी को खाना नहीं बांटा। हमने पूरे नदी पार क्षेत्र में घर घर जाके टीमें बना के कुनाड़ी, सगतपुरा, नया खेड़ा, बालिता सब क्षेत्र में जाके घर घर जाके जो आदमी अभावग्रस्त थे, दिहाड़ी मजदूर, दूसरे मजदूर, ठेला मजदूर, पत्थर वाले, इन सबको घरों पे जाके एट ए टाइम 11:30 बजे हर रोज 45 दिन तक खाना दिया है। दूसरा बात, जब हमने खाना बंद किया तो हमने 5 दिन पहले उनको बोल दिया कि भाई अब हम खाना आपको दे नहीं सकते। उसके बाद हमने हर परिवार को 5-5 किलो आटे का कट्टा दिया है। उसके बाद फिर हमने स्वयं के व्यवस्था से पूरे नदी पार क्षेत्र को ट्रैक्टर से सैनिटाइजर किया है। उसके बाद फिर हमने पूरे नदी पार क्षेत्र का तापमान नापा है। उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास है। हम इतना जानते हैं कि हमने कुछ नहीं होते हुए भी हमने बहुत कुछ काम किया है। सिर्फ सेवा के लिए किया है, कोई किसी चुनाव राजनीति के लिए काम हमने नहीं किया। हम तो पहले भी राजनीति में नहीं थे। 1998 में आचार्य रामचरण जी महाराज, विजय विजय संप्राय, शाहपुरा वालों की एक भागवत कथा हुई थी जो BSN अकेडमी ग्रुप ने करवाई थी। वो नदी पार की सबसे बड़ी भागवत कथा थी जिसमें पर डे 5000 भगत गण आए। उनकी हमने और मेरे परिवार ने डेली 5000 आदमियों की चरण पादुकाओं की सेवा करी मैंने उस कथा के अंदर। और महाराज श्री ने जब भी कथा होती है और इंडिया में महाराज की आज भी चतुर्मास में, तो उस कथा में हम दोनों पति पत्नी का एक वृत्तांत होता है कि मेरी कथा में एक ब्राह्मण दंपति ने चरण पादुकाओं की सेवा करी। ये उनका आशीर्वाद है, क्योंकि हम शुरू से सेवा करते आ रहे हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जब बीजेपी के पास झंडों की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, जब से हम बीजेपी से काम कर रहे हैं। और आज उसका हमें बीजेपी ने कुछ समझा और इतनी बड़ी पार्टी ने मुझे कार्य करने का मौका दिया। राजनीति मेरा काम नहीं है। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, सेवक आदमी हूँ। मेरा काम आगे भी सेवा ही रहेगा, पहले भी सेवा ही रहा है। और हम निम्न परिवार से उठ के आज हम यहाँ पहुँचे हैं बॉटम पे। तो हमारा काम सिर्फ सेवा और सेवा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मेरा अंतिम प्रश्न, आपके जो विपक्ष में उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और आपके जो वार्ड के सदस्य हैं, जो आपके यहाँ के लोग हैं, उन्हें आप क्या क्या बोलना चाहेंगे, उनसे क्या वादे हैं? जो हमारे विपक्ष में, देखो विपक्ष और पक्ष में सभी चीज़ें होती है। राज कांग्रेस का है, वार्ड में विरोधाभास है, पक्षपात कर रहे हैं। जहाँ तक वोटर है वहाँ तक तो आपने वोट सड़क बना दी कांग्रेस की है, आगे बीजेपी के वोटरों की आपने सड़क नहीं बनाई। आदमी परेशान है।
आपके पास जब जाते हैं वहाँ कार्यालय पे आप उनको भगा देते हो। दुनिया भर की भाई जनता ही ने तो आपको चुना है, आपको ही चुने हो। प्रत्याशी आदमी का कोई वजूद नहीं है, राजनीति में जनता का वजूद है। जनता ही सब कुछ करती है और उस जनता को आप उसके बाद भूल जाते हो। ये चीज़ें गलत है। पूरा कांकरियाँ, पूरा जवाई कॉलोनी, पूरा नीचे का मोहल्ला, हनुमान जी के मंदिर की दुर्दशा, हनुमान जी के आसपास की दुर्दशा, नालियों की दुर्दशा। इन्होंने सिर्फ सीसी रोड बनाई तो पूरे बालापुरा की नालियों के पटान उखड़े पड़े हैं। आदमियों को अंदर जाने की समस्या है। अब वो समस्याग्रस्त पर सिर्फ उनका दोष इतना है कि कुनाडी बीजेपी के मतदाता है बस। तो वोट तो बीजेपी के लिए भी दिए होंगे आपको, और नहीं भी दिए तो मतदाता तो आपका ही है, मालिक तो आप ही उसके। जैसे पूर्व सृष्टि का परमपिता परमेश्वर भगवान महादेव है, तो ऐसे आज इस वार्ड के आप भगवान हो। तो जनता तो आपसे ही पूछेगी कि भाई हमारा ये काम हो, उसके बाद आप उसको दुत्कारो, उसको भगाओ, तो ये कोई विषय नहीं है। दूसरी बात सबसे पुरजोर जो है कि विकास के नाम पे जो आप ये घर उजाड़ रहे हो और जो आगे उजाड़ोगे, ये कोई न्याय संगत नहीं है और इसका भगवान आपको बहुत बुरा दंड देगा। एक आदमी आशियाना बड़ी मेहनत से बनाता है और उसका आप उजाड़ दोगे और उस आशियाना को डीएलसी रेट पे आप उसको पैसे दोगे, तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? बस मेरा यही कहना है। ये थे हमारे साथ भोला जी, जिन्होंने बताया कि मेहनत करनी चाहिए। बाकी जो तथ्य हैं वो तथ्य रहते हैं, पार्टीवाद अलग है, परंतु जनता की सेवा जो करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका मतदाता, वो आपके साथ रहता है, उसके साथ आपकी भावनात्मक चीज़ें जुड़ी रहती हैं। धन्यवाद।